हेलो फ्रेंड्स, ये जो नई सीरीज है कॉमन एरर्स की, इसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअली देखिए, एग्ज़ाम अभी दूर है, तो क्यों ना हम जितना भी पॉसिबल हो सके, जितने भी टॉपिक पॉसिबल हो सके, उनकी हम प्रैक्टिस करते चलें। तो इसी बात को सोचते हुए हम ने डिसीजन लिया है कि एक एक चैप्टर को हम लेते चलेंगे और प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स हैं या इसके अलावा जो क्वेश्चंस लगते हैं इम्पॉर्टेंट है, उनको हम सॉल्व करते चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन है कॉमन एरर्स के, यानी इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंसेज हैव एरर्स एंड सम हैव नोट। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज़ एन एरर। हमें ये पता करना है कि कौन सा पार्ट है जिसमें एक एरर है। अगर किसी पार्ट में एरर है तो हमें मेंशन कर देना है, और अगर नो एरर है तो हमें ऑप्शन हमारा 4 जो है वो सही होना चाहिए। तो और हमारे एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन, कई बार 6-7 क्वेश्चन तक कॉमन एरर के आ ही जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मुझे लगा इसी को हमें स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, अ मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर ए न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट। नो एरर। देखिए, हमें दिख गया। सबसे पहले हम बात करें हमारा फर्स्ट सेक्शन, अ मिल्क। जो मिल्क है फ्रेंड्स, वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन जैसे मिल्क, वाइन, इंफॉर्मेशन, एयर, इक्विपमेंट, सैंड, वुड एट्सेट्रा, इनमें क्या होता है, इनसे पहले हम आर्टिकल जो है वो यूज़ नहीं करते क्योंकि अनकाउंटेबल है। क्लियर? तो ये जो ए लिखा हुआ है ये यहाँ यूज़ नहीं होगा। बात क्लियर हो गई? तो मिल्क आप कहिए, तो यानी आपका जो ऑप्शन हुआ वो ए वाला, यानी फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, और इनकरेक्ट को ही हमें यहाँ बताना है। When the football team walked onto the field, the crowd burst into applause, but some cheers were heard too. No error. देखिए, बड़े ध्यान से एक बार पढ़िएगा इसको कि when the football team walked onto the field, कि जब फुटबॉल टीम जो है वो फील्ड तक गई, the crowd burst into applause, और जो क्राउड थी उसने क्या किया? अप्लॉज करना शुरू कर दिया, उसने खुशी व्यक्त करनी शुरू कर दी। बट सम चीयर्स वर हर्ड टू, और उसी के साथ साथ कुछ जो चीयर्स हैं वो भी सुनी गई। तो फ्रेंड्स, अगर बात हो रही है, देखिए सबसे पहले तो बात अगर हो रही है किसकी? बस्ट इनटू अपलॉज की, यानी अपलॉज प्रशंसा, खुशी, और बट सम चीयर्स वर हर्ड टू। और इस सेक्शन पे आइए, ज़रा थर्ड वाले पे गौर कीजिए, बट सम चीयर्स। अब जब बस्ट इनटू अपलॉज है लेकिन कुछ चीयर्स, तो यहाँ जो गलती आपको दिख रही है चीयर्स में है, क्योंकि यहाँ जो सेंस है ऑथर का वो क्या है? कॉन्ट्रास्ट आइडिया रखने का है। क्लियर? कि एक तरफ तो अपलॉज हो रही थी लेकिन कुछ जो है अब्यूजेस भी सुनी गई। तो यहाँ आपको क्या देना है? यहाँ ये चीयर्स नहीं आना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ आएगा अब्यूजेस वर हर्ड टू। क्लियर? बढ़ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, अ लॉट ऑफ फॉर्म फिलिंग इज जस्ट रेड टेप। कि जो बहुत सारे फॉर्म फिल करते हैं हम, वो क्या है? एक रेड टेप है, लाल फीता सा ही है। एंड समटाइम्स द फॉर्म्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड दैट पीपल कांट मेक हेड और टेल फ्रॉम दैम। और कई बार जो फॉर्म्स हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि लोग उनको समझ भी नहीं सकते। देखिए, एक यहाँ ईडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज़ किया है। सबसे पहले तो बात फर्स्ट सेक्शन की कर ले, अ लॉट ऑफ फॉर्म फिलिंग इज जस्ट रेड टेप, देयर इज़ नो एरर, एंड समटाइम्स द फॉर्म्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड, कोई गलती यहाँ तक मुझे नहीं दिख रही है, दैट पीपल कांट मेक हेड और टेल फ्रॉम दैम। अब हो सकता है गलती कहाँ हो? ये जो सेक्शन है इडियोमेटिक, इसको भी देख लेते हैं, और नहीं है तो फिर सेंटेंस नो एरर है। हेड और टेल फ्रॉम देम, एक इडियम होता है कि मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग। क्लियर?
हेड और टेल ऑफ, तो यानी हेड और टेल फ्रॉम, इस ईडियम में यहाँ गलती है। क्या है फ्रेंड्स? फ्रॉम की जगह आपको मिलना चाहिए ऑफ, यानी दैट पीपल कांट मेक हेड और टेल ऑफ देम, यानी पीपल कांट अंडरस्टैंड देम ईजली। बात क्लियर हो गई? आई होप समझ आया। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन, आपसे आशा की जाती है कि आप एक्सप्लेन करें योर कंडक्ट विद इन 2 days, अपने कंडक्ट को विद इन 2 days ऑफ द रिसीट ऑफ दिस लेटर, ऑफ द रिसीट ऑफ, कि इस लेटर की रिसीट, इस ऑफ का क्या मतलब है फ्रेंड्स? देखिए एक फर्स्ट रीडिंग में ही आपको, फर्स्ट ग्लांस में ही आपको पता लग गया कहाँ एरर है। यानी यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन, देयर इज नो एरर, योर कंडक्ट विद इन 2 days, कोई गलती नहीं दिख रही है, और ऑफ द रिसीट ऑफ दिस लेटर, तो यहाँ जो ऑफ है फ्रेंड्स ये नहीं होना, इसकी जगह होना ऑन द रिसीट ऑफ। क्लियर? यानी you are requested to explain your conduct within 2 days on the receipt of। क्लियर हो गया? तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका क्या हुआ फ्रेंड्स? रॉन्ग हुआ। आई नाउ एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, नो एरर। देखिए सबसे पहले आई नो, आई नाउ, एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स, हो सकता है आप फर्स्ट सेक्शन को ही देख के इसमें गलती मान रहे हो। आई नाउ, नाउ आई, टाइम सबसे पहले या सबसे बाद में, लेकिन ये एक्सप्रेशन भी ठीक है, कोई गलती मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही है। अम नोइंग यहाँ बात कीजिए, और चलिए आगे बढ़ते। पहले ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, कि मैं जान रहा, अब मैं जान रहा हूँ सारे फैक्ट्स उसके बारे में, तो गलती आपको दिख रही है। कुछ वर्ब्स जो होती है स्टैटिक वर्ब्स कहलाती हैं फ्रेंड्स ये, जैसे नो हो गया, सी हो गया, हियर हो गया, इनमें जो ख़ास बात क्या होती है कि ये जो वर्ब्स है हिंदी में आपको दिख रहा है कि ये सेंटेंस जो है कंटिन्यूस टेंस में है, लेकिन ये जो वर्ब्स है ये प्रोग्रेसिव टेंस में यानी कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होती। क्लियर? तो यानी नो ऐसी वर्ब है जो कंटिन्यूस में यूज़ नहीं होती। बात समझ में आई? तो आई नाउ नोइंग को आप रिप्लेस कर दो किससे? नो से। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, नो से। क्लियर? और क्यों रिप्लेस क्यों करना है? मैं समझ रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। क्लियर? लेकिन सेंटेंस आपको हिंदी में तो आपको दिखाई देगा प्रोग्रेसिव टेंस में, लेकिन आपको यूज़ कैसे करना है? यूज़ करना है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह। A hot and a cold spring was found near each other, no error। कह रहा देखिए क्या, a hot and a cold spring, कि एक hot और जो cold spring है was found near each other। अब जरा गौर करें पहले सब्जेक्ट पे a hot and, दूसरा है cold spring, और यानी कोई गलती यहाँ तक तो है ही नहीं। वाज फाउंड, अब जरा यहाँ गौर कर दीजिए वाज फाउंड पे, जब सब्जेक्ट फ्रेंड्स हमारे दो हो गए यानी अ हॉट एंड अ कोल्ड, यानी दो सब्जेक्ट जुड़ गए, और कैसे जुड़ गए? सिंगुलर है दोनों, यानी एक हॉट है और एक कोल्ड स्प्रिंग है। एक ही जलधारा तो हो नहीं सकती कि हॉट भी हो और कोल्ड भी हो, सीधी सी बात है। यानी दो अलग अलग स्प्रिंग है, एक हॉट है एक कोल्ड है, यानी दो सिंगुलर नाउन जब जुड़ गई और जुड़ के वो क्या बना रही हैं? ऑब्वियसली जब दो सिंगुलर नाउन जुड़ जाती हैं, एक वचन कर्ता जब जुड़ जाते हैं, तो वो क्या बना दिया उन्होंने? एक प्लूरल सब्जेक्ट उन्होंने यहाँ फॉर्म कर दिया। और इसके साथ जो हमें वर्ब लानी है, ये कैसी लानी है? ये प्लूरल लानी है, यानी जो वॉज है ये नहीं आएगा। अब क्या आएगा यहाँ पे? वर। क्या? एक हॉट और एक कोल्ड स्प्रिंग जो है वो पाई गई, वर फाउंड नियर ईच अदर, एक दूसरे के पास। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो आंसर आपका क्या हुआ?
थर्ड आंसर आपका, थर्ड सेक्शन है क्वेश्चन का, उसमें आपको गलती जो है वो दिख रही है। ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। बिटवीन यू एंड आई, बिटवीन, देखो ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड, नो एरर, बिटवीन कोई गलती नहीं है, यू एंड आई, बस इस सेक्शन को पकड़ लीजिए। यहाँ है गलती बिटवीन यू एंड मी। आई जो है वो सब्जेक्टिव केस नहीं, वो लगेगा ऑब्जेक्टिव केस में। क्लियर? तो यहाँ क्या करना है आपको, आपको यूज करना है मी, बिटवीन यू एंड मी। आगे बढ़ते हैं। आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क, नो एरर। अब देखिए पहला पार्ट, आइदर ऑफ द रोड्स कि जो दोनों साइड की रोड थी, कोई भी रोड जो है लीड टू द पार्क, इनमें से पार्क नहीं जाती। अब यहाँ जब सब्जेक्ट आपका हो गया आइदर, तो आइदर हो या सब्जेक्ट आपका नाइदर हो, ये क्या करते हैं, ये हमेशा एक सिंगुलर वर्ब को फॉलो करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? और दूसरी एक खास बात और होती है, अगर आपका सब्जेक्ट है आइदर, क्लियर, तो आइदर के बाद आपने क्या यूज कर लिया, यूज कर लिया इज को, यानी सिंगुलर जो आपकी वर्ब है उसको। अगर फ्रेंड्स आइदर ऑफ होता है, जैसा ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, तो आइदर ऑफ के बाद जो नाउन लगती है आपकी, वो तो लगती है प्लूरल, यानी प्लूरल PN, प्लूरल नाउन, लेकिन जो वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, वो इज ही लगेगी, यानी वो सिंगुलर लगेगी। क्लियर? तो यहाँ क्या बात समझे, ये समझे कि यहाँ आइदर के साथ जो ये रोड्स है ये तो बिल्कुल सही है और ये स्ट्रक्चर यूज होगी। अगर आइदर होता, ऑफ स्ट्रक्चर ना होती, तो आइदर रोड्स नहीं आता, फिर हो जाता आइदर रोड। क्लियर? यानी आइदर आ रहा है तो इसके बाद सिंगुलर नाउन आएगी, इसके बाद ऑफ आ रहा है तो आएगी प्लूरल नाउन, लेकिन जो वर्ब है दोनों केसेस में वो लगेगी सिंगुलर। तो यहाँ जो लीड आपको दिख रहा है ये नहीं आएगा, इसकी जगह आपको यूज करना है लीड्स। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आई वेंट टू द टेम्पल, मैं मंदिर गया, विद माई पेरेंट्स, माई आंट एंड माई कजन्स। देखिए विद माई पेरेंट्स, माई आंट, कोई गलती नहीं है, एंड माई कजन्स, कोई गलती नहीं नज़र आ रही है, तो नो एरर रख दें, और आई वेंट टू द टेम्पल। अब देखिए बिल्कुल फर्स्ट ग्लांस में आपको लगेगा देयर इज़ नो एरर, है ही नहीं गलती। एक्चुअल में क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो यूज़ ऑफ द है इसके प्रति हमें अब बड़ा अवेयर रहना है, बस गलती यही है, आर्टिकल के यूज़ में ही है। देखिए जब ये जो बिल्डिंग्स हैं, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी प्लेस अपने जिस पर्पज के लिए बना हुआ है उस पर्पज के लिए वो यूज़ होता है, तब उनसे पहले हम द का यूज़ नहीं करते। आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद प्लेसेस लाइक स्कूल, यूनिवर्सिटी, प्रिजन, हॉस्पिटल, चर्च, जब तक कि वो किसी पर्टिकुलर रेफरेंस के लिए वहाँ नहीं वो यूज़ हो रहे हैं। बात क्लियर? यानी मैं गया, कहाँ गया, मैं टेम्पल गया, मंदिर गया। अब आदमी मंदिर जा रहा है तो ऑब्वियसली पूजा करने ही गया होगा। क्लियर? तो आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, माई आंट एंड माई कज़न। तो यानी यहाँ जो टेम्पल है इससे पहले द का यूज़ नहीं होगा। रूल समझ में आया कि जब स्कूल आप जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो आपको स्कूल से पहले दा का यूज़ नहीं करना, और अगर इससे पहले आपने दा का यूज़ कर लिया तो इसका मतलब आप किसी स्पेशल ओकेज़न के लिए आप जा रहे हैं। मैं अपने बेटे से मिलने के लिए उसके स्कूल गया, आप दा का यूज़ करेंगे यहाँ। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ स्कूल में नहीं पढ़ता, मेरा बेटा पढ़ता है। बात समझ में आई? हॉस्पिटल आप जा रहे हैं, बीमार हैं, ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, दा का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए बना हुआ है। लेकिन आप किसी से विजिट करने के लिए जा रहे हैं तब आप दा का यूज़ यहाँ करेंगे। आई होप रूल क्लियर हो फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago, मैंने ये परीक्षा कब पास कर ली है? 2 साल पहले पास कर ली है। 2 years ago बिल्कुल ठीक है। पास्ट, आई हैव पास्ड बिल्कुल ठीक है। द एग्जामिनेशन
बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, 2 years अगो। अब थोड़ा सा यहाँ गौर करें, एगो, एगो बताता आपके पास्ट स्ट्रक्चर को। किसको बता रहा? पास्ट को, कि मैंने ये परीक्षा 2 साल पहले पास कर ली है। पूरे सेंटेंस पे आ जाए कि मैंने परीक्षा जो है 2 साल पहले पास कर ली है। ऑब्वियसली ऐसी बोलते हैं, भाई 2 साल पहले पास कर लिया मैंने इंटर, क्लियर। लेकिन एक खास बात क्या है कि ये जो परीक्षा को पास करने का काम है, क्या ये अभी खत्म हुआ है? नहीं। कब खत्म हुआ? 2 साल पहले। तो यानी ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि काम जो है पास्ट में शुरू होके लेकिन निकट वर्तमान में वो खत्म हुआ। राइट नाउ वो काम जो है कंप्लीट हुआ है। ऐसा नहीं है इस केस में। परीक्षा पास हो गई, 2 साल पहले हो गई, इसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं, यानी जो टेंस है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं होगा। क्लियर। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों में थोड़ा सा ही अंतर होता है। पास्ट इंडेफिनिट में काम पास्ट में शुरू, खत्म, पास्ट में ही खत्म। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में काम पास्ट में शुरू, अभी राइट नाउ वो काम खत्म हुआ है, उसका असर प्रेजेंट पे हमें दिखता है। तो ये कौन सा टेंस है? ये टेंस है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, यानी एरर आपको यहाँ मिली और आई हैव नहीं आएगा, आप यूज करेंगे आई पास्ट। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। द अर्थ मूव्स राउंड द सन इजंट इट। ठीक, शायद कोई गलती नजर आई नहीं रही यहाँ भी। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ओबियसली घूमती है, क्या गलत होगा इसमें? यानी फर्स्ट सेकंड सेक्शन में कोई गलती नहीं है। और यहाँ पर कह रहा है वो क्वेश्चन टैग इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? बस यहीं आपको गलती दिख गई। देखिए टेंस है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्वेश्चन टैग जो है वो किस में आएगा? वो इज में नहीं आएगा। बात समझ में आई? यानी यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको दिख रहा है तो टैग आपको दिखेगा डजंट इट। तो किससे यूज करना है? डजंट इट। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल और दूं, यू लाइक कॉफी, आपको कॉफी पसंद है। क्या आपको पसंद नहीं है? टैग बना दिया आपने, तो फिर क्या यूज करेंगे? डू नॉट यू, यानी डोंट यू और क्वेश्चन मार्क। यू लाइक कॉफी, डोंट यू। क्लियर। यानी अगर प्रेजेंट टेंस यहां दिख रहा है तो टैग में आपको डू या डज दिखाई देगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में। तो यहाँ इजंट की जगह, ये थर्ड सेक्शन आपका रॉन्ग हो गया। इजंट की जगह गलती आपकी क्या है? डजंट यहाँ यूज होना है। अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। बिल्कुल ठीक फ्रेंड्स। देखिए पहले ही बार एक नज़र में ही आपको गलती शायद यहाँ दिख गई कि अनलेस यू डू नॉट, अनलेस भी आ रहा है और नॉट भी आ रहा है। जो अनलेस होता है इसका अपने आप में नेगेटिव मीनिंग होता है। अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, कि यदि आपने द कीज़ ऑफ द सेफ, अगर आपने जो सेफ की की नहीं दी तो आपको गोली मार दी जाएगी। तो अनलेस इसके साथ नॉट आपको यूज नहीं करना। बात समझ में आ गई? अनलेस अनटिल दोनों में नेगेटिव जो मीनिंग है वो अपने आप छिपा हुआ होता है। आगे बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 13 पे। ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। की और जो बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं गैलेक्सी में, अरबों जो स्टार हैं गैलेक्सी में, हाउ मच आर दे सुटेबल फॉर लाइफ, उनमें से कितने जो हैं वो सुटेबल फॉर लाइफ, जीवन के लिए सुटेबल हैं। अब बात अगर हाउ मच की आ रही है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ये जो हाउ मच कह रहा है, हाउ मच नहीं आएगा। स्टार्स काउंटेबल। क्लियर। स्टार्स जो है तारे असंख्य हैं, इसलिए आप उनको नहीं गिन सकते। लेकिन अगर स्टार्स की बात करें तो स्टार्स कैसी नाउन हो गई बताइए ज़रा? काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? तारा गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? गिन सकते हैं। तो स्टार्स जो है काउंटेबल नाउन है, और किसी काउंटेबल नाउन से पहले आप यूज़ करेंगे
मैनी। मच का यूज़ आप करते हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले। बात क्लियर? तो यहाँ जो आपको यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है फ्रेंड्स? हाउ मैनी, हाउ मैनी क्लियर आर सुटेबल फॉर लाइफ। क्यों? क्योंकि स्टार्स जो हैं वो क्या है? काउंटेबल नाउन है। अब ये स्टार्स हैं, तारे गिन नहीं सकते आसमान में, इसलिए इसको अनकाउंटेबल मत समझ लेना। द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस इज द रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन रेजेस। कि द वैल्यू ऑफ डॉलर, जो वैल्यू है डॉलर की, डिक्लाइंस वो कम हो जाती है एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइजेस रेजेस। जब इन्फ्लेशन का जो रेट है, मुद्रास्फीति की जो दर है वो रेज होती है। अब देखिए गलती कहाँ, फर्स्ट सेक्शन में द वैल्यू ऑफ द डॉलर, देयर इज नो एरर। डिक्लाइंस, वैल्यू की बात है तो डिक्लाइंस बिल्कुल ठीक है वर्ब। एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। रेजेस, जरा इस पे गौर करें। देखिए दो चीज़ है, एक तो है राइज और एक है फ्रेंड्स रेज। राइज का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन अमाउंट और नंबर, यानी वर्ब है राइज जिसका मतलब है संख्या में बढ़ना या अमाउंट में बढ़ना। क्लियर? और जो रेज है, इस रेज का मतलब होता है लिफ्ट, उठाना, और मूव समथिंग टू ए हायर लेवल, हायर लेवल तक किसी चीज को पहुंचाना। क्लियर? जैसे शी रेज्ड हर आइज, उसने अपनी आंखें उठाई, फ्रॉम हर वॉक, अपना जो काम कर रही थी उससे उसने अपनी आंखें उठा ली। या द फ्यूल बिल्स हैव राइजन, यहां तो राइज का यूज हो जाएगा। फ्यूल जो बिल्स हैं वो हैव राइजन, वो बढ़ गए हैं आजकल, और बहुत ज़्यादा फ्यूल बिल्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो बढ़ना और उठना, राइज का मतलब है बढ़ जाना, यानी मात्रा में, अमाउंट में या नंबर में बढ़ जाना, और रेज का मतलब है लिफ्ट, उठाना। तो यहाँ बात हो रही है डॉलर की वैल्यू की, तो क्या हो गई है? वो बढ़ गई है। तो रेज उठ नहीं गई है, बढ़ गई है। तो यहाँ आपको वर्ब यूज करनी है राइजेस। बात क्लियर हो गई? सॉरी, वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर। वन ऑफ माई डिजायर, देखिए ध्यान दें, जब भी आपका वन आए, वन के साथ आपका जो ऑफ हो, जब वन और ऑफ की स्ट्रक्चर हो, तब आपकी जो वर्ब है वो होगी एस ओ वी, यानी सिंगुलर वर्ब आप यूज करेंगे वन ऑफ के साथ। और वन ऑफ माई डिजायर्स, आर की जगह आपको यूज करना है इज। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? तो क्या यूज करना हमें? इज। भाई क्या हो गया ये? यस, वन ऑफ माई डिज़ायर्स इज़ टू बिकम अ डॉक्टर। मेरी जो डिज़ायर है वो एक इच्छा है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। क्लियर? तो स्ट्रक्चर है वन ऑफ के साथ आप यूज करें सिंगुलर वर्ब। बैंक्स वर डेवलप्ड टू कीप पीपल्स मनी सेफ। बैंक्स को डेवलप किया गया है लोगों का जो पैसा है वो सेफ रखने के लिए। एंड टू मेक इट अवेलेबल, और उसको अवेलेबल कराना व्हेन दे नीड इट, जब उनको इसकी ज़रूरत होती है। देखिए एक चीज़ है फ्रेंड्स, जब एक सेंटेंस में दो इन्फिनेटिव कनेक्टेड हो एंड से, और से, एक्सेप्ट से, बट से, देन से। क्लियर? तो यहाँ पर जो टू आपको दिख रहा है बाद में, इसको आप यूज़ नहीं करोगे। यानी जब दो इन्फिनेटिव कनेक्ट हैं, दो इन्फिनेटिव क्या है फ्रेंड्स? इन्फिनेटिव क्या होता है? जब वर्ब से पहले आप टू का यूज़ करते हो, टू कीप और टू मेक। यहाँ रूल आपका लगता है कि जब दो इन्फिनेटिव आपने कनेक्ट कर दिए, किससे? एंड से, ये रहा आपका एंड, तो जो आपका पहला इन्फिनेटिव है उससे पहले तो आप टू का यूज़ करेंगे, बाद वाले इन्फिनेटिव से पहले टू का यूज़ नहीं होता। क्लियर?
और जब ये कनेक्ट हो किससे, यहाँ तो एंड से कनेक्ट हो गए, कई बार एक्सेप्ट से हो सकते हैं EXEPT, कई बार बट से हो सकते हैं, कई बार देन से हो सकते हैं। तब आपको यूज़ किसका नहीं करना, बाद वाले इन्फिनेटिव से पहले टू का यूज़ नहीं करना। और बिल्कुल एक नज़र में देखने पे आपको कहीं कोई गलती सेंटेंस में नज़र नहीं आ रही है, लेकिन एरर है इसके बी सेक्शन में। बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट्स हैं उन पे आधारित, वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाई रेकलेस ड्राइविंग। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स हैं वो होते हैं, किससे होते हैं, रेकलेस ड्राइविंग से होते हैं। देखो पहला सेक्शन बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, बिल्कुल ठीक। वी कैन कंक्लूड, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मैनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय नहीं फ्रेंड्स, आर कॉज्ड बाय, स्ट्रक्चर पैसिव है, मैनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय। क्लियर। तो गलती कहाँ मिल गई, इस थर्ड वाले सेक्शन में आपको मिल गई। आगे बढ़ जाते हैं। ही वॉक्ड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट, वो गली के अंत तक गया। टिल यानी जो टिल है ये नहीं यूज़ होगा। टिल और अनटिल बताता है अप टू द टाइम, टाइम को बताता है। और यहाँ वो यूज़ कर रहा है गली के अंत तक गया, तो यानी टिल की जगह आप यूज़ कीजिए टू, और टू आपका बताएगा टू ए डायरेक्शन को, यानी इन ए डायरेक्शन टूवर्ड्स। क्लियर। ही वेंट टू द सिटी, ही क्लाइम टू द टॉप ऑफ द ट्री, और ही वॉक्ड टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट। तो टिल की जगह आपको यूज़ करना है क्या, टू का, क्योंकि टिल आपको यूज़ करना है कहाँ, जहाँ बात होती है टाइम की, टिल या अनटिल को। क्लियर फ्रेंड्स। The strain of all the difficulties and vexations and anxieties are more than he could bear. The strain of all, अब जरा ध्यान दें, strain of all कोई गलती नहीं नज़र आ रही है। The difficulties, ठीक है, and vexations and anxieties are more than he could bear. अब भाई सब्जेक्ट अगर स्ट्रेन है यानी सिंगुलर है, क्या है सब्जेक्ट आपका, सिंगुलर दिख रहा है, तो भाई यहाँ जो आर आ रहा है इस पे ज़रा गौर कर ले। ये दूर हो रहा है तो हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते कि यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ प्लूरल है। तो भाई ये सिंगुलर है तो ये जो आर है ये क्या होगा, ये भी सिंगुलर ही होगा। तो गलती पता लगी आपको, थर्ड सेक्शन में आपके यहाँ एरर है। बढ़ जाएं क्वेश्चन नंबर 10-20 पे। इन द बैकग्राउंड दे कुड हियर जॉन लाफिंग एंड जोकिंग लाउडली। बैकग्राउंड में उन्हें सुनाई दिया जॉन का लाफ और जोकिंग लाउडली। जॉन वॉज द लाइफ एंड सॉल ऑफ एनी पार्टी। जॉन वॉज द लाइफ एंड सॉल ऑफ एनी पार्टी एंड ही वॉज क्रैकिंग अ जोक एवरी फ्यू मिनट्स। और वो हर फ्यू मिनट्स पे क्या कर रहा था, क्रैकिंग ए जोक, एक जोक क्रैक कर रहा था। सॉल ऑफ एनी पार्टी, अब चूंकि देखिए पार्टी की बात हो रही है तो पार्टी यहाँ पर्टिकुलर पार्टी हो गई, एक स्पेसिफिक पार्टी की यहाँ बात हो रही है, तो ये एनी पार्टी क्यों यूज हो रहा है, गौर कीजिए दोबारा सेंटेंस में। इन द बैकग्राउंड दे कुड हियर जॉन लाफिंग एंड जोकिंग लाउडली। उन्हें क्या सुनाई दिया, बैकग्राउंड में उन्हें जॉन का लाफिंग और जोकिंग सुनाई दिया। जॉन वॉज द लाइफ एंड सॉल ऑफ एनी पार्टी एंड ही वॉज क्रैकिंग ए जोक एवरी फ्यू मिनट्स। तो एनी पार्टी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, इसकी जगह आप द पार्टी यूज़ कीजिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्टी की यहाँ बात हो रही है और पर्टिकुलर के लिए आपको यूज़ करना है द। I was thinking if I could do anything to help. मैं सोच रहा था। I was thinking बिल्कुल ठीक है। If I could, हाँ पास्ट टेंस है, बिल्कुल ठीक है। Anything to help,
भाई कोई नज़र यहाँ कोई नज़र नहीं आ रही है गलती यहाँ। तो आई वॉज थिंकिंग इफ़ आई कुड डू एनीथिंग टू हेल्प, मैं सोच रहा था कि मैं कुछ करूँ उसकी हेल्प करने के लिए। तो नो एरर पे आप यहाँ जाइए। एंड आई मेंट नथिंग लेस देन टू कंपेल यू टू कम। आई मेंट नथिंग, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेस देन टू कंपेल यू टू कम। यस भाई, देन के बाद जो है एक चीज़ ध्यान दें ज़रा, एक रूल है आपका, जब देन आप लगाते हैं देन के बाद जो टू है उसको आप यूज़ नहीं करते। देन के बाद इन्फिनिटिव को आप यूज़ नहीं करते। देन के बाद यूज़ होता है जेरंट। इस रूल को ध्यान से नोट कर लीजिए। आई मेंट नथिंग लेस देन के बाद आप क्या करना है, आपको इन्फिनिटिव यूज़ नहीं करना, यानी टू आपको यहाँ नहीं लाना, इसकी जगह लाना कंपेलिंग। क्लियर? और कंपेलिंग की स्पेलिंग COMPELLING, कंपेलिंग। क्यों? क्योंकि देन के बाद आप इन्फिनिटिव को यूज नहीं करते, देन के बाद आपका आता है जेरंट। क्लियर फ्रेंड्स? Females are not appointed in our college. Females are not appointed. Males are not appointed और females are not appointed। देखिए सेंटेंस में मेल और फीमेल की अगर बात करें तो यहाँ फीमेल की जगह आप यूज़ कीजिए या तो वीमेन आर नॉट अपॉइंटेड इन आर कॉलेज। जो फीमेल टर्म है ये आपका बायोलॉजिकल एक टर्म हो गया, मेल और फीमेल, इसको आप यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप कॉमन सेंस में, जनरल सेंस में आप यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ लेकर आइए वीमेन। क्लियर फ्रेंड्स? तो वीमेन आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज में महिलाएं नियुक्त नहीं की गई हैं। क्लियर? तो एरर आपको कहाँ मिली? फर्स्ट सेक्शन में आपको एरर मिल गई। और बात करें ही हैज़ रेड फॉर प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर, उसने पढ़ लिए हैं, वो पढ़ चुका है 4 नाटक शेक्सपियर के लिखे हुए बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन, अपनी छुट्टियों के अंत तक। भाई गलती कहाँ मिल रही है आपको? ही हैज़ रेड और बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन, यहाँ बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो यूज़ होना ही नहीं है। अगर बात करें एक्शन है, पास्ट में हो गया भाई, छुट्टियों के अंत तक उसने 4 जो नाटक हैं शेक्सपियर के वो पढ़ लिए, तो हैज़ रेड क्यों आएगा? कि आएगा यहाँ पे रेड। क्लियर? हैज़ हटा दीजिए, यानी पास्ट इंडेफिनिट हुआ। क्लियर फ्रेंड्स? बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ गया होगा आई होप, क्योंकि एक और क्वेश्चन आया था इसी रूल पे। द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। ऑफिसर एंग्री है, गुस्से में है, ओहो दिख गई गलती, ऑन द क्लर्क। एंग्री के बाद क्या यूज़ करना है भाई? विद, किसी व्यक्ति पे एंग्री, किसी काम पे एंग्री एट। क्लियर? ऑन का यूज़ नहीं होगा। आई एम एंग्री विद यू, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। क्लियर फ्रेंड्स? तो एंग्री विद का आपको यूज़ करना, ऑन का यूज़ नहीं करना। सेकंड पार्ट में आपके गलती हो गई। तो फ्रेंड्स 25 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, आगे 25 क्वेश्चंस नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखते हैं 25 करते हैं या इनकी संख्या बढ़ाते हैं। और कॉमन एरर्स कोशिश ये रहेगी कि ये जो सीरीज आपकी चलती रहे और रेगुलर, यानी जो अल्टरनेट आपको वीडियोस मिल रहे हैं, अल्टरनेट ना मिल के डेली आपको वीडियो मिले। आई होप आप बढ़िया समझ गए होंगे आज के क्वेश्चंस, और इनको कहीं नोट कर लें या बड़े ध्यान से जो रूल मैं यहाँ बता रहा हूँ उनको आप पेन डाउन ज़रूर करते रहिएगा। तो लेक्चर कैसा लगा, बेनिफिशियल है कि नहीं है, अपने कमेंट, अपनी राय ज़रूर दें। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और वहाँ जो MCQ सीरीज चल रही है उसकी भी आप प्रैक्टिस करते रहें। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।